हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ही आसान तरीके से राजलक्ष्मी साड़ी बनाने वाले हैं। यहाँ मैंने 2 मीटर अस्तर लिया हुआ है। अस्तर को एक बार फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड कर लिया है और लंबाई है हमारी 40 और सीट घेर भी 40 है। पहले हम लंबाई का नाप लेंगे। ये 40 इंच हो रहा है 40। अब हमें सीट घेर का नाप लेना है। सीट घेर है 40 इंच 40 इंच, इसका चौथा भाग हुआ 10 इंच। इसमें 2 इंच हमें प्लस करना होता है। 12 इंच पर निशान लगा रही हूँ। 12 इंच पर निशान लगा लिया। आसन बनाने के लिए सीट घेर का तीसरा हिस्सा लेना होता है। 40 यानी 40 का तीसरा भाग हुआ 13.5 13.5 इंच। इसमें 1 इंच प्लस करने के बाद 14.5 पर निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ से हमें 2.5 इंच आगे जाना होता है। 2.5 इंच निशान लगा लेना है। इस तरह क्रॉस में टेप रखनी है 1.25 इंच, यानी 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा निशान लगा लेना है और इसे इस तरह से गोलाई दे देनी है। नीचे के भाग में मोहरी के लिए फुल साइज़ के लिए 8 इंच पर निशान लगाना होता है। 8 इंच पर निशान लगा रही हूँ और इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेना है। लाइन ड्रॉ कर लेनी है और कट कर लेना है। इस तरह से 2 पल्ले कट हो गए हैं। साड़ी 8.5 मीटर की है। साड़ी सीधी है और हमारे सीधे हाथ की ओर पल्लू है। अब हमें यहाँ से नाप लेना है लंबाई का 2 गुना प्लस 18 इंच। लंबाई है हमारी 40 इंच 40 इंच 40 प्लस 40 प्लस 18 इंच। इस तरह हमने नाप लेकर यहाँ निशान लगा लिया और उस ओर से लंबाई का 2 गुना यानी 40 प्लस 40 और निशान लगा लिया। इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला लेना है और पल्लू कट करके अलग कर लेना है। पल्लू यहाँ से हमने कट कर लिया है। अब इस छोटे वाले भाग से, बड़े वाले भाग से हमें नाप नहीं लेना है। इस छोटे वाले भाग से 1 मीटर और 80 सेंटीमीटर पर हमें निशान लगा लेना है और वहाँ तक हमें बॉर्डर को अलग कर लेना है दोनों ओर की। अब ये हमने 1 मीटर 80 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा कट कर लिया है और दोनों ओर की बॉर्डर हमने हटा ली है। अब ये जो सीधा वाला भाग है ये हमारी ओर है। इसके बिल्कुल बीच वाला भाग इस तरह फोल्ड कर लेना है और इसके बिल्कुल बीच वाले भाग में एक निशान लगा लेना है। इस तरह हमने एक निशान लगा लिया। अब इस बड़े वाले भाग से हमने 20 इंच पर एक निशान लगा लिया और इस निशान को और इस बीच वाले निशान को आपस में जोड़ लेना है। दोनों निशानों को हमने एक लाइन ड्रॉ करके मिला लिया और फिर इसे कट कर लिया है। कट करते समय इतना ध्यान रखना है कि जो सीधा वाला भाग है ये हमारी ओर होगा। साड़ी सीधी होगी। यदि साड़ी पर बूटियाँ बनी हैं तो ये भी सीधी होनी चाहिए। अब इसके बाद इस पल्ले को इस तरह से घुमाना है और यहाँ पर जोड़ लेना है। सिलाई लगाकर इसे जॉइंट कर लेना है। प्लीट्स के लिए क्रॉस वाले भाग में हमने बॉर्डर को इस तरह से सिलाई लगाकर जोड़ लिया है। अब इसे पलटाना है। पलटाने के बाद कपड़े पर सिलाई नहीं लगानी। यदि कपड़े पर सिलाई लगाई जाए तो ये दिखाई देती है। हमें ये वाला भाग बॉर्डर की ओर ले जाना है इस तरह। और अब बॉर्डर पर हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से हमने पीछे के कपड़े को बॉर्डर की ओर कर लिया और टाँके को हमने बिल्कुल बारीक रखा है और बिल्कुल बारीक टाँका लेते हुए बॉर्डर की बिल्कुल किनार से हमें सिलाई लगानी है। प्लीट वाले भाग में, क्रॉस वाले भाग में हमने बॉर्डर को जोड़ लिया है। अब ये जो चौड़ा वाला भाग है यहाँ से हमें ऊपर की ओर जो छोटा वाला भाग है यहाँ पर हमें इस तरह से आसन रखना है, मार्किंग कर लेनी है और कट कर लेना है। अब जो ऊपर की ओर का बिल्कुल सीधा भाग है आसन के पास से, यहाँ पर पहला निशान हमने 5 इंच के अंतर पर लगाया है। इसके बाद दूसरा निशान 7 इंच के अंतर पर। इसके बाद हर निशान 7-7 इंच के अंतर पर हमने आखिरी तक लगा लिए हैं। पहले 5 इंच वाले निशान को हमें छोड़ देना है। अब ये जो 7 इंच वाला निशान है इसे हमें इस तरह से पकड़ना है और इस निशान पर रख देना है।
अब दूसरा निशान भी हमें पकड़ना है और इसी तरह से इस पर रख देना है, लेकिन दोनों प्लीट के बीच में बिल्कुल थोड़ा सा अंतर होना चाहिए। इसी तरह हमें प्लीट बना लेनी है, सारी प्लीट बना लेनी है और एक के ऊपर एक रखती जानी है थोड़े थोड़े अंतर पर। सारी प्लेट लेने के बाद आखिरी वाला सिरा इस तरह से हमें फोल्ड करना है और यहाँ सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इस एक प्लेट को उठाकर इस तरह रखना है और यहाँ पे टाका लगा लेना है। इसी तरह से इसे भी इस तरह से रखना है और यहाँ पे टाका लगा लेना है। इसी तरह से हमें सारी प्लीट्स को इस तरह से फोल्ड करते जाना है और टाके लगाते जाने हैं। अब हमने सारी प्लेट्स में टाके लगा लिए हैं और टाका केवल यहाँ नहीं लगाना, हमें यहाँ तक लगा लेना है ताकि प्लेट अच्छी तरह से रहे। यदि एक ही टाका लगा दिया जाए तो ये सारी प्लेट्स लटक जाती हैं, इसलिए हमने टाके थोड़े दूर तक ऊपर तक लगाए हैं। प्लीट का कपड़ा हमने यहाँ से कट किया था, इसके बाद हमने साड़ी को फोल्ड कर लिया है। इस पर हमने अस्तर का कपड़ा रख दिया है। अब यहाँ से हमें बिल्कुल बराबरी में कट कर लेना है और यहाँ से इस तरह थोड़ा बढ़ाते हुए 1 इंच, यहाँ से 1 इंच इस तरह रखते हुए हमें ऊपर तक कट कर लेना है। इसके बाद अस्तर को इसमें जोड़ लेना है, ये तो बराबरी वाला हिस्सा रहेगा और ये जो 1 इंच एक्स्ट्रा हमने लिया हुआ है और ये ऊपर तक हमें कट कर लेना है। साड़ी का भाग इससे 20 इंच लंबा है, ये 20 इंच लंबा है और इस तरह इसमें चिमटियाँ ले लेनी है हमें, ये 1 इंच एक्स्ट्रा रहेगा। चिमटियाँ लेते हुए इस भाग में, आसन वाले भाग में पूरा जोड़ लेना है और यहाँ का भाग सीधा जोड़ लेना है। अस्तर के कपड़े में अब ये चिमटियाँ लगाकर हमने साड़ी का कपड़ा भी जोड़ लिया है। अब जो हमने पल्लू कट किया हुआ था, पल्लू में जो बड़ा वाला भाग है ये नीचे की ओर जाएगा और जो छोटा वाला भाग है ये ऊपर की ओर आएगा। कमर वाला भाग हमारी ओर है, 1 इंच छोड़ देना चाहिए। यहाँ से पल्लू जोड़ना है। बॉर्डर में हमें चिमटियाँ नहीं लेनी, इसके बाद चिमटियाँ लेते हुए आसन तक एक भाग जोड़ लेना है और आसन के नीचे 4 से 5 इंच तक, आसन जहाँ ख़त्म हो रहा है 4 से 5 इंच तक इस तरह पल्लू आना चाहिए। चिमटियाँ लगाकर सिलाई लगा लेनी है। काष्टा कट करने के लिए कपड़े को हमने एक बार इस तरह फोल्ड कर लिया है और जितनी हमारी लंबाई होती है उसमें 4 या 5 इंच प्लस करना चाहिए। ये 45 इंच हो रहा है, हम इसे इतना ही रहने देंगे। अब इस तरह क्रॉस में हमें टेप रखनी है, 5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है, इस तरह से गोलाई दे देनी है। ये भाग भी कट कर लेना है और इस ओर से हमें आसन वाला भाग रखना है। इस तरह आसन वाला भाग रखना है, मार्किंग कर लेनी है और कट कर लेना है। ये अब 2 काष्ठे कट हो गए हैं। साड़ी सीधी है, पल्लू भी सीधा है। पल्लू जोड़ लेने के बाद अब इस पर हमें काष्ठा रखना है। काष्ठा भी हमें सीधा ही रखना है। आसन वाला भाग जोड़ लेना है। यदि ये बड़ा हो रहा है तो यहाँ पर 1-2 चिमटियाँ ले लेनी चाहिए। इस तरह से बॉर्डर को घुमाते हुए बॉर्डर पर रख देना है और नीचे से 8 से 10 इंच तक बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद बारीक बारीक चिमटियाँ लेते हुए काष्ठे को पल्ले में जोड़ लेना है और ऊपर से 4 से 5 इंच का भाग सीधा ही जोड़ना है, चिमटियाँ बीच में आ जाएंगी। अब हमने यहाँ पे काष्ठा भी जोड़ लिया है। काष्ठा और पल्लू जोड़ते समय ये ध्यान रखना है कि कमर वाला हिस्सा हमारी ओर है और हमारे सीधे हाथ वाला आसन, यहाँ पर हमने पल्लू को जोड़ा है। पल्लू सीधा है, कपड़ा भी सीधा है और ये काष्ठे का भाग भी सीधा है। बूटियाँ सीधी होनी चाहिए, बॉर्डर भी सीधी होनी चाहिए। अब जो दूसरा पल्ला था, इस ओर काष्ठा है तो इसके बिल्कुल बाजू में हमें काष्ठा जोड़ना है। ये भी काष्ठा सीधा है, यानी ये बॉर्डर सीधी है। कमर वाला हिस्सा हमारी ओर है, सीधे हाथ की ओर हमने काष्ठा जोड़ा है और पल्लू जोड़ा है। अब इस उल्टे हाथ वाले आसन की ओर हमें प्लीट्स को जोड़ना है। प्लीट्स को हमें उल्टा रखना है। उल्टा रखकर आसन वाले भाग में आसन वाला भाग जोड़ लेना है। क्योंकि इसका प्लीट का आसन वाला भाग थोड़ा बड़ा है, इसलिए हमें इसमें बिल्कुल बारीक बारीक 1-2 चिमटियाँ लगा लेनी हैं। इसके बाद इसे इस तरह से नीचे तक जोड़ लेना है और ये भाग भी थोड़ा बड़ा है, इसलिए यहाँ ऊपर की ओर आसन के पास
यहाँ हमें 1-2 चिमटियाँ लगाकर इसे बिल्कुल बराबर नाप का कर लेना है। प्लीट्स के भाग को इस ओर जोड़ लेने के बाद जो हमारा दूसरा पल्ला है इसे इसी के ऊपर उल्टा रख देना है और आसन वाले भागों को जोड़ लेना है। क्रच का भाग यानी आसन का भाग इस तरह से सिलने के बाद इसे इस तरह से रखना है और इस भाग में भी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब इसे पलटा कर सीधा कर लेना है। इसे पलटा कर हमने सीधा कर लिया है। ये पल्लू है, ये एक काष्ठा और ये दूसरा काष्ठा। अब इन काष्ठे की बॉर्डर को एक के ऊपर एक रखना है और यहाँ से 8 से 10 इंच तक सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। अब काष्ठे में हमने सिलाई लगा ली है और ऊपर का थोड़ा सा भाग खुला हुआ है। अब एक काष्ठे को हमें पकड़ना है, 1 और ये 2, बस 2 प्लेट लेनी है। अब इसे इसी तरह से पकड़कर इसी बॉर्डर को पीछे की ओर इस प्लेट पर पलटा देना है और सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसे हमने सीधा कर लिया और इसके बाद इसे भी इस तरह से हमने 2 प्लीट ली और सिलाई लगा ली, यानी दोनों काष्ठे इस तरह से आ गए हैं। अब ये जो बीच वाला भाग है ये कमर वाला भाग है, ये काष्ठे की बॉर्डर, और ये जो काष्ठे का बचा हुआ पल्ला है इसे अंदर की ओर फोल्ड कर देना है और इस तरह से सिलाई लगा लेनी है यहाँ तक। कमर वाला भाग, ये काष्ठा और ये भाग। अब जब हम ऊपर नेफा लगाएंगे, बॉर्डर का नेफा लगाएंगे, इसके बाद इस भाग को हम ऊपर की ओर रख देंगे इस तरह से, और आप चाहें तो सिलाई लगा लें या फिर 2 हुक इस ओर और 2 हुक इस ओर लगा लेने चाहिए। अब ये सामने वाला भाग है, सामने वाले भाग में ये प्लीट है और ये इतना भाग एक्स्ट्रा है। आगे की सिलाई और पीछे की सिलाई को हमें मिला लेना है और इसका बीच वाला भाग, यहाँ पर हमें इस प्लीट की बिल्कुल बीच वाले भाग को फिक्स करना है, प्लीट का बीच वाला भाग। अब ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा है इसे पीछे की ओर फोल्ड कर देना है इस तरह से और सिलाई लगाकर प्लीट को भी फिक्स कर लेना है। दोनों सिलाई हमने सामने सामने रखी हुई है और ये भाग और ये भाग, इसके बिल्कुल बीच वाला भाग, इसे हमें लेना है सामने का पल्ला, और बॉर्डर हमने कमर घेर के नाप की ले ली है। 2 बार फोल्ड कर लिया है और सिलाई लगा ली है। अब ये काट वाला भाग, किनार वाला भाग अंदर की ओर जाएगा, बॉर्डर सीधी है, और जो कटा हुआ भाग है ये हमारी ओर रहेगा। इस तरह बॉर्डर को अंदर रखना है, पूरे गोल घेरे में सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद बॉर्डर को सामने की ओर पलटा लेना है और किनार के रंग के धागे से सिलाई लगा लेनी है। इसमें से हम नाड़ी पिरवाएंगे।